नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में यूपी बोर्ड क्लास 12th शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, इसके 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और जो 2023 में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो देखिए 2022 में 2 सेट्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है, EF और EJ। और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से उसमें किया था आपको कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की। तो 2 प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। तो देखिए, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में बताया। तो दोस्तों इतना तो हमने केवल क्वेश्चन में ही बना दिया है और टेल को आपने डेड हटाया है तो सेकंड फॉर्म में बदल दिया है। उसके बाद आपने लिखा दैट कि ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि वह एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, यानी कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी भी की दैट कि ही माइट किल 99 टाइगर्स, कि जो टाइगर किंग है वह 99 बाघों को तो मार सकता है, बट लेकिन ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द 100th टाइगर, लेकिन उसे 100वें बाघ से अत्यधिक सावधान रहना होगा। विच, यानी कि जो वुड हैव बीन रहेगा या बनेगा द कॉज ऑफ हिज डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु का कारण, यानी कि राजा को 100वें बाघ से बहुत ही सावधान रहना होगा जो उसकी मृत्यु का कारण रहेगा। आई होप आपको अच्छे से यह समझ में आया होगा। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, हाउ डिड द किंग सेव, यहाँ सेव रहेगा, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, यानी कि राजा ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, और उसे कितना हानि या नुकसान सहना पड़ा। तो दोस्तों आइए देखिए 2022 EJ पेपर में यह पूछा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे द किंग सेव्ड हिज थ्रोन, यानी कि राजा ने अपने सिंहासन को बचाया बाय सेंडिंग, भेजकर अबाउट 50 सैंपल्स, यानी कि लगभग 50 नमूने ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, यानी कि महंगी हीरो की अंगूठियों के, ऑफ द हाई रैंक ऑफिसर्स वाइफ, यानी कि ऊंचे पद वाले ऑफिसर की पत्नी को। इन दिस होप, इस उम्मीद में, दैट सी वुड कीप 1 or 2 रिंग्स, कि वह 1 या 2 अंगूठियों को रख लेगी, एंड रिटर्न टू रिमेन, और बची हुई अंगूठियों को वह लौटा देगी। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे में उसने पूछा था कि हाउ मच लॉस डिड ही बियर, उसे कितना नुकसान सहना पड़ा। तो आप इसके लिए आंसर लिखेंगे ही हैड टू बियर, उसे ही हैड टू बियर, यानी कि बियर द लॉस, उसे नुकसान सहना पड़ा 3 लाख रुपीज, यानी कि 3 लाख रुपयों का। तो आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड, यानी कि टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय क्यों किया। 2022 REE इस पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू गेट मैरिड सडनली, यानी कि टाइगर किंग ने अचानक से शादी करने का निश्चय किया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड किल्ड, वह मार चुका था 70 टाइगर्स, यानी कि 70 बाघों को, बट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट, बट लेकिन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, बाघों की जनसंख्या, बिकेम एक्सटिंक्ट, समाप्त हो गई थी, इन हिज किंगडम, यानी कि उसके साम्राज्य में। देन तब ही विश्ड टू मैरी, उसने शादी करने की इच्छा की, अ गर्ल, एक लड़की से, इन द रॉयल फैमिली, यानी कि एक रॉयल शाही परिवार के, विच हैड, जो रखती हो, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, यानी कि वह साम्राज्य रखता हो एक बाघों की अत्यधिक जनसंख्या,
सो दैट ताकि ही माइट किल 30 मोर टाइगर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर्स, ताकि राजा 100 बाघों को मारने की अपनी पूरी संख्या को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग किल द 100th टाइगर, यानी कि महाराजा ने द टाइगर किंग नामक कहानी में 100वें बाघ को कैसे मारा। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन द टाइगर कुड नॉट फाइंड द 100th टाइगर। यहाँ टाइगर नहीं दोस्तों किंग रहेगा, मिसप्रिंट हुआ है। वहन माने जाओ, द किंग कुड नॉट फाइंड यानी राजा ने नहीं पाया द 100th टाइगर यानी कि 100वें बाघ को। ही ऑर्डर्ड द दीवान टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, तो उसने दीवान से उसके पद से रिजाइन यानी कि इस्तीफा देने के लिए आदेश दिया। टू सेव हिज पोस्ट यानी कि अपने पद को बचाए रखने के लिए द दीवान वेंट टू द पीपल्स पार्क इन मद्रास, यानी कि वह पीपल्स पार्क मद्रास में गया। एंड ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम देयर, और वहां से एक बाघ ले आया। ही लेफ्ट इट, और उसने इसे छोड़ दिया। इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। वेयर द किंग टुक हिज एम, जहां राजा ने अपना उद्देश्य लिया। व्हाट द टाइगर फेल इन अ हीप, लेकिन जो बाघ था वह एक ढेर की भांति, कूड़े करकट के ढेर की भांति नीचे गिर गया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव किल्ड द 100th टाइगर, यानी कि राजा 100वें बाघ को मारने के बाद अत्यधिक प्रसन्न हुआ। आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके जाने के बाद द हंटर्स टुक क्लोज टू लुक एट द टाइगर, यानी कि जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, वे बाघ को पास से देखने के लिए गए। दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट इट वॉज नॉट डेड, कि वह अभी नहीं मरा था। बिकॉज, क्योंकि द किंग हैड मिस्ड हिज एम, क्योंकि राजा ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया था, यानी कि चूक गया था। आसानी से आप इसका भी एक आंसर लिख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग के होठों से कौन से टेरिफाइंग, आतंकित कर देने वाले शब्द निकले। तो क्या शब्द थे? लेट द टाइगर्स बिवेयर, यानी कि बाघ सावधान हो जाएं। दीज टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ये शब्द ही राजा के मुख से इमर्ड यानी कि प्रकट हुए। ये शब्द को यहाँ लिख लें। लेट द टाइगर्स बिवेयर, यानी कि जो बाघ हैं वे सावधान हो जाएं। दीज टेरिफाइंग वर्ड्स, यानी कि यही आतंकित शब्द इमर्ड यानी कि निकले फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के होठों से। क्यों निकले? बिकॉज, क्योंकि ही वार्नड, उसने चेतावनी दी। ऑल द टाइगर्स, सभी बाघों को। इन हिज किंगडम, अपने साम्राज्य में। और साम्राज्य का नाम क्या था? प्रतिबंधपुरम। When he was just 10 years old, वो 10 days old, जब वह केवल 10 ही दिन का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, What gift did the Tiger King find perfect to give his son on his birthday and why? यानी कि राजा ने अपने पुत्र के जन्मदिन के लिए एक सबसे पूर्ण गिफ्ट किसे पाया और क्यों? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। द टाइगर किंग फाउंड अ वुडन टाइगर एज अ परफेक्ट गिफ्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे, यानी कि राजा ने अपने पुत्र को उसके जन्मदिन पर देने के लिए सबसे परफेक्ट गिफ्ट एक लकड़ी के बने हुए टाइगर को पाया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया, दैट कि इट वॉज अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि यह मानव की कारीगरी का एक दुर्लभ उदाहरण है। तो आई होप आपने इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम के महाराज ने वो जो था उसने प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों को क्यों मारा? तो आप आंसर लिखेंगे द महाराजा किल्ड द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि महाराजा ने प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों को मारा। फॉर हिज सेल्फ डिफेंस, यानी कि अपने आत्मरक्षा के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, दैट अ टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि
बाघ ही उसकी मृत्यु का एक कारण बनेगा। इसीलिए उसने अपने सिंहासन में जो भी शासन में लोग थे वो बाघ थे, उन्हें जान से मार दिया। अगला क्वेश्चन, हाउ वॉज द ऑपरेशन सक्सेस, यानी कि वह ऑपरेशन किस प्रकार से सफल हुआ। द सैटायर लाइज इन द फैक्ट, यानी कि इस तथ्यपूर्व व्यंग में यह तथ्य है दैट दो, भले ही द महाराजा हैड डाइड, भले ही महाराज मर गए, द ऑपरेशन बिकेम सक्सेसफुल, लेकिन जो ऑपरेशन था वह सक्सेसफुल रहा यानी सफल रहा। एज द प्रेडिक्शन, यानी कि एक प्रेडिक्शन के रूप में यानी भविष्यवाणी के रूप में। दैट द 100th टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, जैसा कि 100वां बाघ ही उसकी मृत्यु का एक कारण बनेगा, यह बिल्कुल सत्य हुआ। और आज का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन थे, हाउ वॉज ही नेम्ड इट, और उनका ऐसे नाम कैसे पड़ा। तो द टाइगर किंग वॉज द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम के महाराज थे। हु वॉज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, जो इस कहानी के नायक हैं। ही वॉज नेम्ड इट, उनका यह नाम पड़ा बिकॉज, क्योंकि ही किल्ड 99 टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने 99 बाघों को मारा था। तो आई होप आपको अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो दोस्तों आपको अच्छे अंक आएंगे। थैंक